पीटीएम का सीक्वल जारी। शहबाज शरीफ वजीर आजम नामजद। नून लीग, पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम, काफ लीग, बलोचिस्तान अवामी पार्टी और आईपीपी का मिलकर विफाक में हुकूमत बनाने का ऐलान। पीपी वजीर आजम के लिए शहबाज शरीफ को वोट देगी, हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी। सदर का फैसला इत्तेहादियों की मशावरत से किया जाएगा। शहबाज शरीफ की तमाम जमातों को मीसा की मईशत की दावत। आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान खप्पे का नारा फिर लगा दिया। पीटीआई को भी इत्तेहाद में शमूलियत की दावत दे दी। खालिद मकबूल सिद्दीकी का बाहमी ताउन से जमहूरियत को मजबूत करने का आज़म। सादिक संजरानी, चौधरी शुजात और अलीम खान का मिलकर पाकिस्तान को बहरानों से निकालने का ऐलान। बिलावल भुट्टो आसिफ अली जरदारी को सदर बनाने के ख्वाहिशमंद। आसिफ अली जरदारी का सदर बनना मुल्क के लिए जरूरी करार दे दिया। मुल्क जल रहा है, आग बुझाने की सलाहियत सिर्फ आसिफ अली जरदारी के पास है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का दावा। आसिफ अली जरदारी के सदर बनने का सहाफी का सवाल शहबाज शरीफ ने हंसकर टाल दिया। शहबाज शरीफ मौलाना फजलुर रहमान को इत्तेहाद में शमूलियत के लिए आमादा ना कर सके। मौलाना फजलुर रहमान ने ऑपोजिशन बेंचों पर बैठने का इंदिया दे दिया। हमारे साथ इलेक्शन में वो हुआ जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। जेयूआई के सरबराह का मौक़िफ़। जेयूआई के मजलिस आमला का इजलास आज फिर होगा। इत्तेहाद में शामिल होने या ना होने का हतमी फैसला होगा। नून लीग ने मरियम नवाज को पंजाब की वज़ीर आला नामजद कर दिया। मुंतखब होने की सूरत में मुल्क की पहली खातून वज़ीर आला बनने का एजाज़ हासिल करेंगी। लाहौरियों का मरियम नवाज को वज़ीर आला पंजाब नामजद करने पर मिले जुले रद्द अमल का इजहार। नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म के लिए नामजद न करने पर हिमायतियों में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई। जावेद लतीफ़ का शर्मिंदगी का इजहार। लीगी रहनुमा नासिर भट्ट को नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म न बनाने पर अफसोस। फैसला वीटो करते हैं। राशिद नसरुल्लाह ने गम में अशार पढ़ दिए। बैरिस्टर गौहर का आज़ाद उम्मीदवारों को खरीदने की कोशिशों का इल्जाम। 10 से 25 करोड़ रुपए तक पेशकश किए जाने का दावा। हफ्ता 10 दिन में इंट्रा पार्टी इंतखाबात हो जाएंगे। बैरिस्टर अली जफर ने भी तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली बता दी। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई और जमात इस्लामी का इत्तेहाद खटाई में पड़ गया। दोबारा गिनती में तहरीक इंसाफ के हाथों तीनों नशिस्तें हारने के बाद जमात इस्लामी ने आंखें फेर ली। जमात इस्लामी का तहरीक इंसाफ के साथ कोई इत्तेहाद नहीं हुआ। जमात इस्लामी का नाम इस्तेमाल करने का इखलाकन कोई जवाज बाकी नहीं रहा। रहनुमा जमात इस्लामी प्रोफेसर इब्राहिम का बयान। इंतखाबी नताइज में मुबैना रद्द बदल के खिलाफ बलोचिस्तान के 4 जमाती इत्तेहाद का एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर ऑफिस कोयटा के सामने धरना छठे रोज में दाखिल। एहतजाज के बाइस बलोचिस्तान की अहम शाहराहें बंद हो गईं। बलोचिस्तान का दीगर शहरों से जमीनी राबता मुनक़ता हो गया। कराची में कौमी असम्बली की 21 नशिस्तों पर और पंजाब में नून लीग के 10 कामयाब उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन जारी। इस्लामाबाद के 3 हलकों के कामयाब उम्मीदवारों के जारी नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की दरखास्तों पर फैसला महफूज। NA 43 टाक के 6 पोलिंग स्टेशन पर 17 फरवरी को दोबारा पोलिंग का नोटिफिकेशन जारी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद में खातून जज धमकी केस की समाअत। बानी पीटीआई की प्रोडक्शन की दरखास्त पर फैसला महफूज। बानी पीटीआई को अदालत में पेश करना रियासत की जिम्मेदारी है, वकील के दलाइल। मोहम्मद खान भट्टी को प्रिंसिपल सेक्रेटरी तैनात करने के मुकदमे में परवेज इलाही की दरखास्त से जमानत मंजूर। लाहौर हाईकोर्ट का परवेज इलाही को 1 लाख रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म। गिलगित बल्तिस्तान की आला अदलिया में जजेस तैनाती केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। गिलगित बल्तिस्तान को आईनी धारे में लाने में आलमी कन्वेंशन से रुकावट हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल के दलाइल। भारत ने तो कश्मीर को हड़प कर लिया। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का जो हिस्सा हमारे पास है वहां रेफरेंडम करा लें। गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को मालूम ही नहीं उनकी आईनी हैसियत क्या है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। साहिवाल में CTD की कार्रवाई। कलअदम तंजीम का मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार। कब्जे से बारूदी मवाद, डेटोनेटर और इलेक्ट्रिक सर्किट बरामद। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज। रावलपिंडी के इलाके चांदनी चौक पर जेर तामीर इमारत से 2 लड़कों की लाशें बरामद। मरने वालों का ताल्लुक फैसलाबाद और मंडी बाहुद्दीन से है। लाशों पर तशद्दुद के निशानात नहीं मिले। पुलिस की इब्तदाई रिपोर्ट। नॉर्थ कराची में पुलिस एहलकार के कत्ल का मुकदमा भाई की मुद्दत में दर्ज। कत्ल और दहशतगर्दी की दफात शामिल। मुर्गे खाना के करीब पुल पर फायरिंग से डाकू हलाक। सुपर हाईवे के करीब झाड़ियों से तशद्दुद ज़दा बोरी बंद लाश। पंजाब में नमूनिया ने मजीद 6 बच्चों की जिंदगियां निगल ली। मरने वालों की तादाद 61 तक पहुंच गई। 24 घंटे के दौरान 854 नमूनिया के नए मरीज सामने आ गए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुसलसल मंदी के बाद तेजी का रुझान। कारोबार के दौरान 900 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 62,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया। IMF को दी गई यकीन दहानी की डेडलाइन कल खत्म हो जाएगी। गैस की कीमतों की मंजूरी के लिए ECC का इजलास आज दोबारा होगा।
गुज़िश्ता रोज ECC गैस कीमतों की समरी पर फैसला नहीं कर सकी थी। अफगानिस्तान में 1.5 करोड़ शहरी ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार। 34 में से 25 सूबों ने ग़िज़ाई क़िल्लत की हंगामी हद उबूर कर ली। करेंसी की कदर में कमी से खाने पीने की चीज़ों की कीमतें बढ़ गईं। माहिरीन को जंग से ज़्यादा खुराक की कमी से हलाकतों के खदशात। मोदी सरकार की किसान कुश पॉलिसियों के खिलाफ भारतीय किसानों ने सड़कों पर निकलने की तैयारी शुरू कर दी। दिल्ली चलो मार्च का ऐलान। किसानों की नकलो हरकत रोकने के लिए भारतीय पुलिस का ट्रैफिक प्लान दर्द-ए-सर बन गया। शहरियों का घंटों ट्रैफिक में फंसना मामूल बन गया। इस्राएली फौज की रफा और खान यूनिस पर फ़ज़ाई हमले। 24 घंटे में मजीद 133 फ़लस्तीनी शहीद। मजमूई तादाद 28,000 से ज़ायद हो गई। जंगबंदी से मुतालिक अमरीका, इसराइल, मिस्र और कतर की बातचीत बगैर किसी नतीजे के खत्म। जनूबी अफ्रीका की रफा में इसराइली ऑपरेशन रुकवाने के लिए आलमी अदालत में दरखास्त। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी जमहूरियत इंडोनेशिया में नए सदर और पार्लियामान के लिए पोलिंग जारी। 17,000 जज़ायर में 20 करोड़ से ज़ायद शहरी हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। इंडोनेशिया में सदर और 3 नायब सदारती उम्मीदवार के पैनल को वोट दिया जाएगा। अमेरिका के शहर ऑस्टन में ड्राइवर से गाड़ी बेकाबू होकर अस्पताल की इमरजेंसी में जा घुसी। 1 शख्स हलाक और 10 जख्मी। हादसे के बाद इमरजेंसी में हर जानिब धुआं फैल गया। अमलाक को भी नुकसान पहुंचा। अमेरिका की शुमाली मशरिकी रियासतों में शदीद बर्फबारी। फिलाडेल्फिया, केंटकिट और न्यूयॉर्क में गाड़ियां और सड़कें बर्फ से ढक गईं। न्यूयॉर्क में स्कूल बंद कर दिए गए। सैकड़ों परवाजें मनसूख कर दी गईं। कराची में आज भी बूंदाबांदी और हल्की बारिश की पेशगोई। मुल्क के बेशर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने की पेशगोई की गई है। आलूदा शहरों की फहरिस्त लाहौर पहले और कराची चौथे नंबर पर मौजूद। PSL 9 के लिए टीमों ने बाकायदा तैयारियों का आगाज कर दिया। लाहौर में कोयटा ग्लैडिएटर्स, पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स ने प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। PSL का तराना आज रिलीज किए जाने का इम्कान। और शहजादी की जिद्दोजहद पर बनने वाली हॉलीवुड की एक्शन फिल्म डैमसेल की झलकियां जारी।